38 मिनट है जब ख्वाजा इमरान नजीर साहब की कॉल आ जाती है। यहां 3 हफ्ते से तमाम चीजें सामने रख रहे हैं, कोई बंदा सामने आकर बात करने को तैयार नहीं। जिस वक्त इमरान नजीर साहब और इनके साथियों के जेर इंतजाम काना के दफ्तर के इंतजाम थे, दैट वाज मोमेंट जब इस शख्स हसनैन घुम्मन को धक्के देकर वहां से निकलवाया गया। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जिन लोगों ने रिश्वतें दी हैं वो भी कोई चूचे नहीं थे, और बात भी ठीक है, वो भी रोटी को चोची नहीं कहते थे। थैंक यू वेरी मच ख्वाजा इमरान नजीर साहब, यू मेड अस प्राउड। आपने इस बंजर और बांझ निजाम में भी उम्मीद की शमा को रोशन रखने का किरदार अदा किया है। इमरान नजीर साहब जी वजीर सेहत, इन पर इल्जाम बहुत बड़ा था, और ही इज द फर्स्ट वन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिन्होंने इस चीज को ना सिर्फ क्लियर किया है, बल्कि ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने हसनैन घुम्मन के खिलाफ मुकदमात का भी सिलसिला शुरू कर दिया है, और 3 मुकदमात पिछले 2 दिन में दर्ज हो चुके हैं। ख्वाजा इमरान नजीर साहब पर इल्जाम बहुत बड़ा था और लिटरली शर्मिंदा कर देने वाला इल्जाम था। वी कॉन्टेक्टेड हिज टीम, वी कॉन्टेक्टेड हिम, बट हमारा वो राब्ता एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। बट जो ही मैं ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, प्रोग्राम नेशनल टेलीविजन पर एयर हो रहा है, 38 मिनट है जब ख्वाजा इमरान नजीर साहब की कॉल आ जाती है। यहां 3 हफ्ते से तमाम चीजें सामने रख रहे हैं, कोई बंदा सामने आकर बात करने को तैयार नहीं कि नहीं भाई ये कोई बदबख्त है, इसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फर्स्ट 38 मिनट्स में ख्वाजा इमरान नजीर का राब्ता एस्टैब्लिश हो जाता है। ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने बताया, उन्होंने अपना मौकफ दिया, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। ख्वाजा इमरान नजीर साहब पर इल्जाम ये कि हसनैन घुम्मन लोगों को ख्वाजा इमरान नजीर से म्यो अस्पताल का ठेका लेकर देने के लिए, म्यो अस्पताल में आई वार्ड को डिमोलिश किया जाना था, उसको डिमोलिश करने का ठेका लेकर देने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड हुई थी, जो हसनैन घुम्मन ने की थी, और कहा था कि इमरान नजीर साहब हमारी मीडिएशन करवा सकते हैं, और उसके लिए इमरान नजीर साहब को जूते लेकर देने हैं। 1,65,000 के जूते मुबैना तौर पर इल्जाम के मुताबिक इमरान नजीर साहब के लिए खरीदे गए, और पार्डन में 30,000 के जूते उनके घर के लिए खरीदे गए, उनकी अहलिया के लिए, हमारी भाभी के लिए। अब ये इतना बड़ा इल्जाम था जो मुझ पर भी होगा, शर्मिंदा करेगा। दैट वाज द पॉइंट जब इमरान नजीर साहब के सामने ये चीजें आती हैं। ही कॉन्टेक्टेड मी, ही गेव हिज व्यू पॉइंट, और उस पर उन्होंने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाया हसनैन घुम्मन के खिलाफ। मुकदमा क्या है मैं आपके सामने पेश कर देता हूं, आप FIR सुन लीजिए। बखिदमत जनाब DIG साहब ऑपरेशंस, दरखास्त का अनवान है, दरखास्त बराए किए जाए कार्रवाई बरखलाफ सरदार हसनैन घुम्मन वल्द नामालूम। अच्छा, इमरान नजीर साहब ने मुझे यह बताया है कि जिस वक्त इमरान नजीर साहब और इनके साथियों के जेर इंतजाम काना के दफ्तर के इंतजाम थे, दैट वाज मोमेंट जब इस शख्स हसनैन घुम्मन को धक्के देकर वहां से निकलवाया गया था। लेकिन अब मैं तमाम बातें नहीं कर सकता, बट ही इज बैक, और इन्हीं वजूहात से। अच्छा जी, वो कहते हैं जी दरखास्त बराए किए जाए कार्रवाई बरखलाफ सरदार हसनैन घुम्मन वल्द नामालूम, जनाब आली गुजारिश है कि सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर साहब का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हूं। यह कि मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप देखा जिसमें इल्जाम अलैह ने हमारे नाम का गलत इस्तेमाल करके किसी शहरी से नाजायज रकम वसूल की। जनाब आली, हम इस शख्स को जानते तक नहीं है। अच्छा, यहां वो कह रहे हैं हम जानते तक नहीं, अच्छा स्टाफ कह रहे हैं हम इस शख्स को जानते तक नहीं है, और ना ही किसी भी ना ही कभी भी इससे हमारी मुलाकात हुई है, और ना ही फोन पर बात हुई है। जनाब आली, हमारे नाम से मुख्तलिफ शहरियों को ब्लैकमेल करके नाजायज रकूम वसूल की जा रही हैं, लिहाजा आपसे इल्तमास है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और ब्ला 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 ब्ला। एक मुकदमा तो हो गया ये। अब आ जाते हैं जी दूसरा मुकदमा जो इस शख्स पर हुआ है। देखें, आप तमाम लोग बार बार एक ही बात कर रहे थे कि सरकार इतने बड़े इल्जामात के बावजूद चुप क्यों है। याद रखें एक बात, जब सब सोए होंगे ना कोई एक अल्लाह की मदद से जाग रहा होगा। कोई एक शख्स ऐसा जरूर होगा जिसको
उस वक्त भी फर्क पड़ता होगा जब सब ये कहते हैं सानू की लगे, और वो आपके लिए अल्लाह की मदद के साथ खड़ा होगा। बखदमत जनाब SHO साहब थाना नसीराबाद, दरखास्त बराए किए जाए कानूनी कार्रवाई बरखलाफ सरदार हसनैन घुमन। अब इसमें उसका एड्रेस वगैरह भी सारा कुछ है जी। साकिन मैं उसका एड्रेस नहीं बोल रहा, जाहिर है उसके लिए कोई मसला ना हो जाए। नसीराबाद मेट्रो स्टेशन फलां फलां फलां, उसका फोन नंबर है आगे जी। और जनाब अली गुजारिश है कि साहिल मोहम्मद शहजाद वल्द मोहम्मद रियाज साकिन नसीराबाद फलां फलां फलां, उसका एड्रेस है आगे। वो कहते हैं कि ये सरदार हसनैन अली घुमन साहिल का जानने वाला था। ये के बकौल इल्जाम अलैह सरदार हसनैन अली घुमन जनाब मरियम नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब साहिबा का पर्सनल सेक्रेटरी है और मलिक सैफुल मलूक खोखर का फाइनेंस सेक्रेटरी है। सुने, ये के इल्जाम अलैह चेयरमैन LWMC की सबज नंबर प्लेट, ये वो बिलाल खोखर साहब की बात हो रही है जी। चेयरमैन LWMC की सबज नंबर प्लेट गाड़ी पर इस्तेमाल करता था, इसकी वजह से साहिल इल्जाम अलैह के जाल में फंस गया। यह कि साहिल ने म्यू अस्पताल के ENT वार्ड का ठेका लेना चाहता था। यह कि बकौल इल्जाम अलैह ये काम तो इल्जाम अलैह के बाएं हाथ का काम है। यह कि इल्जाम अलैह ने साहिल से ठेके की मद में 15 लाख रुपए मुस्लिम लीग नून के दफ्तर वाक़े गुलबर्ग 25M3 आगे उसका नाम है जी मोहम्मद जुनेद जफर मोहम्मद नवाज। ये कि जब ठेका लेने का वक्त आया तो इल्जाम अलैह सरदार हसनैन अली घुमन इस वक्त से आज तक गायब है और फोन भी बंद कर लिया है। ये कि साहिल ने इल्जाम अलैह से ज्यादती की है जी, वो ये कहता है जी। मोटी बात आपको बता देता हूं, ये वो मुकदमा है जी जो रुका हुआ था। एंड आई मस्ट से सॉरी टू पंजाब पुलिस, क्यों DIG ऑपरेशंस को ही इंटरवीन करना पड़ा। एक मुकदमा, इसको टैग तक नहीं लग रहा था मेरी पॉडकास्ट में, ये इस शख्स ने बताया था। ख्वाजा इमरान नजीर पुश करते हैं, ख्वाजा इमरान नजीर साहब सामने आते हैं, अल्लाह उनको जज़ा अता फरमाए। ही स्टूड अप और ये चीजें मोबिलाइज हो जाती हैं। ख्वाजा इमरान नजीर साहब ने 100% बेहतरीन बात ये की है जो उन्होंने मुझे मौक़िफ़ दी है। उसमें उन्होंने कहा कि इमरान भाई, रिश्वत लेने वाला भी रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जिन लोगों ने रिश्वतें दी हैं वो भी कोई चूचे नहीं थे, और बात भी ठीक है, वो भी रोटी को चोची नहीं कहते थे। इन लोगों ने अपने नाजायज काम करवाने के लिए सिस्टम को ब्राइब किया, क्योंकि सिस्टम ब्राइब होना चाहता था। सिस्टम ने अंदर वो लैकुनास छोड़े हुए हैं कि यहां पर नोट दो मुंह बंद करो, नोट दो मुंह बंद करो, नोट दो मुंह बंद करो। बहरहाल, थैंक यू वेरी मच ख्वाजा इमरान नजीर साहब, यू मेड अस प्राउड। आपने इस बंजर और बांझ निजाम में भी उम्मीद की शमा को रोशन रखने का किरदार अदा किया है, और आपने हमें एक बार फिर से जुड़े रहने की तालीम दी है कि कोई भी हालात हो परेशान नहीं होना, बदतरीन हालात में भी बेहतर ऑप्शंस मौजूद होती हैं। थैंक यू वेरी मच।